तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ एंड अभी से आपके पास बस 180 दिन बचे हैं। मतलब यू हैव ओनली 180 डेज लेफ्ट बिफोर जेईई मेंस, जो आपका ऑफिशियली स्टार्ट होगा जनवरी को। आज जुलाई हो रहा है, ठीक है। इस मंथ को अगर मैं देखूँ तो इस मंथ के बाद आपको जैन में एग्जाम देना है। आपके पास लगभग 180 दिन बचे हुए हैं या उससे भी कम, जिसमें आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। एंड अभी के टाइम में ना आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। एंड देखो, मैं अगर एज अ स्टूडेंट वापस ऑनलाइन पढ़ाई करता तो मैं भी इन सारी चीज़ों को देख के भटक जाता, बट मैं आपको एज अ भाई गाइड करूंगा। ये मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको कहीं भी झूठ नहीं बोलूंगा इस वीडियो में। जो एकदम क्लियर रियलिटी चेक है ना, अगर आपके पास सुनने की हिम्मत है तो आप एक बार जरूर से सुनना, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह है, जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। 5000 लाइक होते ही मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें अभी के टाइम में 96,000 मेंबर्स है। तो उसमें आप ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। लाइक आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, बस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो। 5000 लाइक तक रीच करते हैं, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री में मैं आपको दे सकूँ। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो डाउट आता है ना बच्चों का, मेरे पास यही आता है कि भैया पीवाईक्यूज आपने बोला है करने को, तो पीवाईक्यूज करना चाहिए भैया। मैं डीपीपीज कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स कर रहा है, क्या वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है? क्या मेरे को पीवाईक्यूज करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा पीवाईक्यूज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न पता चलता है, आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो मैं बोलूँगा कि अपार्ट फ्रॉम डीपीपीज या मॉड्यूल्स, तो मैं आपको बोलूँगा थोड़े से पीवाईक्यूज लगा लिया करो, ठीक है। पीवाईक्यूज करने के लिए बेस्ट रिसोर्स कौन सा है? मैं बोलूँगा पीडब्ल्यू का जो कॉम्बो बुक है मेंस प्लस एडवांस का, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी पीवाईक्यू की बुक है, बहुत सारे जो पब्लिकेशन है उसमें आपको एरर, मतलब सॉल्यूशन में गलती मिलेगी या अच्छे से मार्क नहीं कर रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पीडब्ल्यू में नहीं होगी, इसमें एररलेस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पीवाईक्यूज की तरफ देख रहे हो तो आप ये लेकर रख लेना। मैं अगर आपकी जगह में रहता तो मैं क्या करता, मैं बेसिकली जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्विंग है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल, उसको खोल के फिर पीवाईक्यू की बुक लेके बैठता एंड साथ में साथ सॉल्व करता जितना मेरे से हो सकता था। पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये बात मैं नहीं, आपके टीचर, आपके बैच के टीचर खुद भी आपको ये चीज़ बोलेंगे। तो पीवाईक्यूज को प्लीज़ मिस मत करना। मैं तो भाई आपको बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज को प्लीज़ छोड़ के मत जाना। एंड जो पीडब्ल्यू की मेंस प्लस एडवांस का बुक है, उसका बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अमेजन की लिंक होगी। अगर आपको लगे तो आप परचेज कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं इस डाउट से कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है नहीं है 6 महीने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर अभी अगर आप देखोगे जुलाई का महीना चल रहा है, आपको साइड में स्क्रीन पे दिखते भी रहेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। 180 दिन बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है। एंड अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है, मैं फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट को लूंगा तो उसमें आपकी भी बात होगी, ठीक है। 180 डेज बचे हुए हैं, 85 चैप्टर्स आपके जेईई मेंस 2026 के सिलेबस में है। तो मतलब आपको एक चैप्टर करने के लिए लगभग 2 दिन का टाइम मिल रहा है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है एंड फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 14-15 चैप्टर भी कर लेता है, समझ लो कि मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो आपने अच्छे से कर रखा है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसमें तो मैं क्वेश्चन बना ले जाऊंगा। अगर वो चैप्टर 10 से 14 के बीच में, तब भी आपको 70 चैप्टर्स करने पड़ेंगे 180 डेज में। उसका भी रफली अगर मैं बोलूँ तो 2.5 डेज का अराउंड बचता है आपके पास एक चैप्टर करने का। अगर आप ज़्यादा चैप्टर करके रखो तो आपके लिए 3 से 4 दिन मिलेगा। बट अभी से आप अगर देखोगे आपके पास सच में टाइम कम है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सारे बैचेस का सिलेबस खत्म हो जाता है। जितने भी बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग के बारे में जानते हो उनका सिलेबस अक्टूबर को खत्म हो जाता है एंड अक्टूबर एंड तक उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर नवंबर के टाइम में रिवीजन का पीरियड चलता है एंड दिसंबर के टाइम में मॉक टेस्ट वगैरह चलता है। दिसंबर में एक और चीज़ आपके साथ होगी कि आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे बहुत बच्चों को जो अभी 12th में है। एंड जो ड्रॉपर्स है उनके लिए और ज़्यादा दिसंबर थोड़ा बहुत प्रेशराइज रहता है, क्योंकि एक तो वो फियर रहता है कि भाई एक बार फेल हो चुके हैं, फिर से 20 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो बहुत बच्चे उस चीज़ में कोप अप नहीं कर पाते। तो आप अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने ही महीने रह जाएंगे, ठीक है। जैन में आपका एग्जाम होगा, 2nd वीक या 3rd वीक को आपका एग्जाम जेईई मेंस के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहीं सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। अगर मैं आपको एक क्लियर ऑनेस्ट रियलिटी चेक दूं तो आपके पास बस 4 महीने बच गए हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। आप मानोगे नहीं मेरी बात, बट एज अ भाई मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको बता भी देता हूँ। आप अभी जुलाई देख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। अगर आप इन 4 महीने में सिलेबस कर ले जाते हो तब जाके आपको जो 85 चैप्टर्स है ना उसका रिवीजन करने के लिए भी आपको 1 महीना लगेगा। एंड ये टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, आप खुद ही मतलब कैलकुलेट करके देख लो, 1 महीना फॉर 85 चैप्टर का रिवीजन करना कितना कम टाइम है। एंड आप देख लो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, दिसंबर में आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे,
क्योंकि बहुत बच्चों से ये होता है कि वो लेक्चर देख लेते हैं, वन शॉट से देख लिया या बैच से देख लिया, क्वेश्चन उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं किया, या क्वेश्चन देख रहे तो ब्लैंक हो रहे, तो उसके लिए आपको दिसंबर का टाइम मॉक टेस्ट में देना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनका दिसंबर में ना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, तो जब आपका प्रैक्टिकल रहेगा ना तो आप फुल्ली जेईई में से फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के लिए वाइवा, लैब फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, तो उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो अगर आप देखोगे आपके पास बस 4 महीने हैं जिसमें आप एक्सटेंसिव अच्छे से कर सकते हो। कौन कौन से 4 महीने वो हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एंड बहुत बच्चे मेरे से पूछते भी है ना लाइक कि सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए। तो अक्टूबर एंड तक अगर आप सिलेबस कर ले जाओगे तो आपका बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप जेईई मेंस में 2000, 3000 या 1000 के अंदर रैंक लेके आओ। वरना उसके बाद अगर आप देखोगे तो 99 परसेंटाइल अगर आप ले भी आओगे तो आपको 18,000 रैंक या 17,000 रैंक मिलेगी, जिसमें आपको सीएससी वगैरह नहीं मिलेगा कोई अच्छे एनआईटीज वगैरह में। आपको मैकेनिकल से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप टॉप एनआईटीज में जाते हो। तो आपको थोड़ा 2000-3000 रैंक में टारगेट करना पड़ेगा ताकि आप सीएस वगैरह का ब्रांच ले सको। अभी ऐसे ही आप देख रहे हो जॉब मार्केट का हालत खराब है, ले ऑफ चल रहा है। तो अभी के इंडस्ट्री के टाइम में जब आप एआई वगैरह नहीं सीख पाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी से प्रायोरिटी ये बना के चलो कि आपको सीएससी टारगेट करके चलना है, ठीक है। तो ये 4 महीने में आप कैसे कोप अप करोगे? तो इसमें मैं बहुत सिंपल सा आपको बोलूँगा, इसमें ना आपको वन शॉट से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स को आप बैच से कवर नहीं कर सकते। मैथमेटिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड आप अपने आप को कैटेगराइज कर लो कि आपका कितना परसेंट हो चुका है। आप एक शीट लेके आओ, या तो आपको बगल में भी सब दिख ही रहा होगा, ठीक है, कि उस जेईई में कितना सिलेबस बचा है। एंड उन चैप्टर को टिक कर दो जो आपको लगता है जिससे आपके पीवाईक्यूज वगैरह हो जाएंगे। या आपको अगर इवेलुएट करना है अपने आप को, एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे के देख लो 15-20 मिनट का। एंड जितने क्वेश्चन अगर आपको हो जाते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हो उससे, तो आप मार्क करके चलना कोई चैप्टर आपका हो गया। सिमिलरली यही अभी टाइम है जहां आप वन शॉट वगैरह करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप अपना सिलेबस का बर्डन कम कर सको। हमारा देखो 2 प्रायोरिटी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रायोरिटी है। सबसे पहला प्रायोरिटी अपना क्या है कि अपना 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि अभी एनटीए खुद भी अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। तो आपको खुद नहीं पता कि कौन सा पेपर कौन से शिफ्ट में आ गया, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। तो आप 100% कवर करके चलोगे ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर बिल्ड हो सके। एंड दूसरा हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा क्वेश्चन, कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाए, ये हमारा 4 महीने का प्रायोरिटी रहेगा। इसके लिए मैं आपको 2-3 चार्ट दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको लिस्ट मिल जाएगा बगल में कि कौन कौन से चैप्टर को आपको वन शॉट से करना है, कौन कौन को आपको डिटेल से करना है। तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा इधर। यहाँ फिजिक्स का दिख जाएगा, फिर केमिस्ट्री का दिख जाएगा, एंड मैथ्स का भी दिख जाएगा। एंड दूसरा आपको ये क्वेश्चन रह सकता है कि भैया वन शॉट कहाँ से देखना है, यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज है, हम कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ से पढ़ूँ कि यहाँ से पढ़ूँ। तो वन शॉट के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है, सैटरडे को, वो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। उसमें कौन सा एग्जैक्ट वन शॉट का प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है वो आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी कौन कौन से चैनल्स है वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद उसको एक बार जरूर से देख लेना, जिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि वन शॉट कहाँ से करना है। तीसरा मैं आ जाता हूँ, तीसरा मैं आपको एक प्लानर या आपको एक सेट ऑफ टारगेट दूंगा, ताकि आप इन चीज़ों को अगर आप कर ले जाते हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक दिन में 3 लेक्चर का टारगेट करना है, 3 से 4 लेक्चर आपका टारगेट रहना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो एक दिन में 90 क्वेश्चन अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। और इस 90 क्वेश्चन को कैसे करना है, 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने हैं, 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करने हैं। फिर उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप माइंड मैप सीरीज वगैरह से देख सकते हो, ठीक है, जिससे आपका लाइक रिकैप वीडियो जो होती है उससे आप देख सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो जो अपना नोट्स रिवाइज करके। मैं आपको सबसे बेस्ट टिप दूंगा जो बच्चे नोट्स से रिवाइज करते हैं, आप ना पीडीएफ से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर है तो उसका जो सेशन पीडीएफ रहता है ना, उससे आप रिवाइज करोगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट। तो ये 2 आप तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कौन सा फॉलो करना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको पसंद है। अगर किसी बच्चे को लेक्चर से बहुत ज़्यादा समझ में आता है तो माइंड मैप सीरीज से करना। किसी बच्चे को नोट से बहुत अच्छा रिवीजन होता है तो नोट से रिवाइज करना या पीडीएफ से रिवाइज करना। क्या क्या टारगेट है मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको 3 से 4 लेक्चर कवर करने हैं। उस लेक्चर में नोट्स बनाने हैं भैया, कंसाइज नोट बनाओ, लाइक 15, 20 या 30 पन्ने का, 25 पन्ने का मैक्स टू मैक्स। अगर आपके नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी है तो आप कभी भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला आपका ये रहेगा। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 90 क्वेश्चन आपको करना है, 30 करके। ये क्वेश्चन भैया कहाँ से करूँ, डीपीपी से कर लो, या अगर आपके पास डीपीपी के क्वेश्चन खत्म हो जाता है जिसमें 10-15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो। तीसरा आपका रिवीजन आइदर थ्रू माइंड मैप या आप नोट से रिवाइज कर सकते हो। ये आपका एक प्लानर या टारगेट हो गया। एंड लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि बस ना भाई 4 महीने हैं, ठीक है। 4 महीने मेरे को नहीं पता 247 रैंक आती है नहीं आती, बट भाई उम्मीद करने में क्या ही जाता है, होप करने में क्या ही जाता है,
ठीक है। तो मैं बोलूँगा 4 महीने आपके पास जितना हो सकता है अपना अच्छे से टाइम दो, ठीक है। अगर आपको वन शॉट से चैप्टर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वन शॉट से करो, अगर आपको लगता है कि बैच से करना चाहिए तो बैच से करो। बट 4 महीने के बाद आपके अक्टूबर एंड तक अगर आपका सिलेबस नहीं होता तो आप समझ लेना आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सिचुएशन हो जहाँ से आप कम बैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो आपको स्टोरीज में ही अच्छी लगती है, यहाँ से उठ के भाई ऐसे कम बैक कर दिया, बट रियल लाइफ में बहुत इंपॉसिबल होती है चीज़ें। तो आपका सोल टारगेट यही रहेगा कि भाई अक्टूबर एंड तक मेरा जैसे तैसे करके सिलेबस खत्म हो। वन शॉट से देखो, बैच से देखो। मैं आपको एज अ पर्सनल टिप ये दूंगा, जो चैप्टर में हाई वेटेज है उनको ट्राई करना बैच से कर लो, जिसमें लो वेटेज है उसको आप वन शॉट से कर सकते हो, या आप मेरा लिस्ट जो मैंने बनाया है उसको आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। वो आप चीज़ कर सकते हो। बाकी भैया बैकलॉग हो गया है, उसका क्या करूँ मैं बोलूँगा, जिन चैप्टर का आपका बैकलॉग हो गया है तो आप उसको भी वन शॉट से देख लो ताकि आप कोप अप कर सको। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो, आपके पास अब 4 महीने हैं जिसमें आप पूरा या तो मैराथन में फिनिश करोगे या यहीं आपकी जेई जर्नी खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करो। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि भैया ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, मैं बोलूँगा किसी का मत सुनो, खुद एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो चीज़ों को। अगर आपको रिजल्ट मिलता है वही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। मैं आपको माइंड वापस बोलूँगा, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी भैया दीदी यूट्यूब पे परफेक्ट स्ट्रैटेजी दे ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक बच्चे की सिचुएशन अलग रहती है। तो जिस पे आपका रिजल्ट आ जाए ना कि हाँ भाई मैंने वन शॉट से करा, वन शॉट के बाद मैंने PYQs देखे, ठीक है, वहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया, वो आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेगा रादर देन जो रोड मैप वीडियो रहती है कि भाई अक्टूबर में ये कर लो, नवंबर में ये कर लो। अगर आपको स्टिल एक प्लानर चाहिए पूरा जो 4 महीने 5 महीने का, क्या आपके पास कितना टाइम बच जाता है तो मेरे को बता देना, मैं आपको वो चीज़ फ्री में ही दे दूंगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा टेंशन मत लो, 4 महीने में तो अगर आपकी जगह रहता इस वीडियो को देखने के बाद फटाक से लग जाता पढ़ाई करने में। मेरे माइंड में एक टारगेट है कि भाई मेरे को 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 90 क्वेश्चन पर डे करना है, 3 से 4 लेक्चर अगर हो सके तो 1 दिन में निपटाना है, रिवीजन करना है। ये 4 फॉर्मूला है, अगर मैं ये चारों कर लूँ, मैं या भगवान आपको कोई नहीं रोक सकता है जेईई मेंस से एडवांस क्रैक करने से। एंड टारगेट हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट का ही रखो जो जैन में होता है। अप्रैल में कंपटीशन बहुत हाई जाएगा, 220, 180, 190 नंबर लाने पड़ेंगे। जैन में रिलेटिवली बहुत ईजी पड़ेगा आपके लिए, तो आप एडवांस पे भी फोकस कर पाओगे। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो ताकि मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दूँ। लव यू ऑल मेरे भाइयों।